अगर हम बात कर रहे हैं 30s से 50s के बीच में, तो तब उसके करियर का प्राइमनेस शुरू हो चुका होता है, तो तब उसके मनी माइंडसेट क्या होना चाहिए? सी, अगर आपने 20s to 30s में ये सब चीज़ें इफ़ेक्टिवली प्लान कर ली है, देन इन 30s to 50 यू जस्ट हैव टू मेंटेन इट. आप जैसे जैसे ग्रोथ कर रहे हो फाइनेंशियली, यू शुड एड ऑन टू वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स यू हैव ऑलरेडी मेड. देखो क्या होता है, 30s के बाद जैसे आपका फैमिली एक्सपांड होता है, देर इज़ अ बिगेस्ट डिसीजन दैट कम्स टू एवरी वंस लाइफ इज़ नया घर लेना है. वो घर का होम लोन लोगे आप, सो EMI शुरू हो जाएगा. सो इफ़ेक्टिव प्लानिंग ऑफ डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरे नंबर पे आपका बच्चा हायर स्टडीज़ में आएगा, डू यू हैव दैट प्लानिंग फॉर इट. उनकी मैरिज के लिए प्लानिंग, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है 30s to 50s के लिए. इसीलिए अगर 20s to 30s में अगर आपने इफ़ेक्टिव प्लानिंग किया है, तो ये फेज़ में आपको इतना बर्डन रूप नहीं लगेगा. मेजॉरिटी आप देखो तो 40 से 50s में सबसे ज़्यादा लोगों को डेट लेना पड़ता है. आज अगर आप रैंडम सर्वे करो किसी का भी, इफ़ ही इज़ एजड बिटवीन 30 to 45, वो 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से उसका 65 रुपये लगभग EMI पे करने में जाता है. घर का EMI है, गाड़ी का EMI है, राइट. सो 65 to 70 रुपीज़ इज गोज इन EMI. दूसरा, टैक्स प्लानिंग वो इफेक्टिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इज़ ही अवेयर अबाउट द वेरियस टैक्स एफिशिएंट एवेन्यूज़. व्हाट इज़ द इमरजेंसी प्लानिंग. कल को उठ के कुछ हुआ तो जॉब चले गया या बिजनेस में डाउन फेज आ गया, तो डज ही हैव द इमरजेंसी कॉर्पस. कोविड फेज में हमने देखा कि स्टैंडर्ड लोग बोलते थे 3 महीने का घर चल सके उतना पैसा इमरजेंसी फंड में रहना चाहिए. अभी लॉकडाउन ही 6 महीने चला तो क्या करोगे आप. सो आइडियली इमरजेंसी फंड शुड बी टू सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 1 ईयर. दूसरी चीज़, 30s to 50s में एक फेज़ ये आता है कि यू रीच एट एन सैचुरेशन स्टेज ऑफ योर करियर, यू वांट अ करियर शिफ्ट. तो क्या आपको वो करियर शिफ्ट लेने के लिए डू यू हैव प्लान सफिशिएंटली. क्योंकि एक नया बिजनेस शुरू करने में और सस्टेनेबल होने में 999 दिन लगते हैं, 1000 दिन. तो क्या वो फेज़ आप सस्टेन कर पाओगे, क्या वो स्मूथली उसमें आपका घर खर्च चलेगा. ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन 30s to 50s. राइट. Also, in India specifically, we don't give much weightage to retirement as an important goal. इंडिया में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा अवॉइडेड है, एक चिल्ड्रन एजुकेशन एंड दूसरा रिटायरमेंट. रिटायरमेंट को हम एज से जोड़ दिया है. रिटायरमेंट माने 58 को मैं रिटायर होऊंगा, बट रिटायरमेंट डजंट हैव टू डू विद द एज. What is retirement? Retirement from your active work life, so that you can balance your life. आप काम तो करने वाले हो पूरी ज़िंदगी, बट पैसों के लिए काम करना है या you want to have a balance of life, you want to have a vocation, you want to enjoy that money that you have made. What are your priorities? So retirement planning माने क्या होता है, जब आपका पैसिव इनकम आपके एक्टिव इनकम या उससे थोड़ा ज़्यादा जनरेट होने लगे, that is the stage where you can decide कि now I can take financial independence. So वो बहुत ही अर्ली सोचना पड़ता है, बट नहीं होता है. there is a international company which made a survey कि इंडिया में 60% लोग ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट कॉर्पस चिल्ड्रन एजुकेशन एंड चिल्ड्रन मैरिज में खर्च हो जाता है. और आप मुझे बताइए कि कौन सी बैंक रिटायरमेंट के नाम पे लोन देती है. नहीं दे सकता ना, क्योंकि वो तुम आज मैं रिटायर हो गया, कोई भी बैंक में चले गया, बोलूँ मैं रिटायर हो गया, गिव मी द लोन फॉर 20 years. पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी गोल. बाकी सबके लोन्स मिलते हैं बट रिटायरमेंट का नहीं मिलेगा. सो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है.